हाउ आर यू गाइस? कैसे लगे आपको ये मार्केट डेज? ओके, कमेंट बिलो। अगर आपने ट्रेडिंग रेंज डे का वीडियो नहीं देखा है बरोबर, तो काइंडली देखिए, बिकॉज आफ्टर मेकिंग वीडियो ऑन दैट मार्केट में हमने ट्रेडिंग रेंज डे भी हमने देख लिया है, और आज है वो साइडवेज डे है। आज हम साइडवेज डे के ऊपर बात करेंगे, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ पर वो फॉर्म होता है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। और पर्टिकुलर ऑन दिस डे, आज एक्सपायरी थी 17 ऑफ मार्च 2022। एक्सपायरी के दिन भी क्या हुआ है, साइडवेज डे था। ओके, खत्म हो गया है, बट टुडे इट्स वाज अ साइडवेज डे। ओके, तो साइडवेज डे में होता क्या है, जस्ट थिंक। साइडवेज डे इटसेल्फ साइड साइड में चलता रहता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता। हम कोई भी ट्रेंड ऐसे ही विद कन्विक्शन कुछ ट्रेड सेटअप के साथ हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। अग्री और नॉट? ओके, so it is suggesting sideways day. Okay, now it is not a trading range day or trending day or expanded typical day. कई बार ऐसा यहाँ पर होगा, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज डे वाली कुछ फीलिंग आएगी। आगे आगे हम देखने वाले क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको क्या लग सकता है कि माइट बी टुडे ट्रेडिंग रेंज डे और ट्रेंडिंग डे। आज भी ऐसा ही था ना बरोबर, ट्रेंडिंग डे प्लस क्वाइट एक्सपांडेड टिपिकल डे जैसा भी लग सकता है। बट ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जो होगा वो साइडवेज डे होगा। ओके, कई कई सारे ऐसे लोग हैं, प्लस जो बुक है बरोबर वहीं पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि भाई चलो इनिशियल बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस के अंदर ही ट्रेड करता है। नो, दैट इज अ थियोरेटिकल पार्ट। इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इन लाइव मार्केट, आई हैव बैक टेस्टेड एंड आई डिफाइन बाय माय ओन सेल्फ। मैंने अपने हिसाब से उसमें डेफिनेशन में प्लस रूल्स में मैंने कुछ ट्विक किया है कि जो मार्केट में चलता है, जिस तरह से मार्केट फॉलो करता है, वो हम देखते हैं। ओके, इट फॉर्म्स इनिशियल बैलेंस लाइक डीडी ट्रेंड डे मींस डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे to expanded typical day, but initiative buyers and sellers are not taking part at the IB range levels. Means initial balance पर इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स, इनिशिएटिव बायर्स या फिर सेलर्स मीन्स वो नया ट्रेंड जो है एक इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट कर। आइदर इनिशियल बैलेंस हाई विल बी ब्रोकन और इनिशियल बैलेंस लो विल बी ब्रोकन एंड दे विल start some new trend either up or down. Okay, so initial balance range पर इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स नहीं आएंगे। प्लस यहाँ पर दूसरे टाइप के जो है रिस्पॉन्सिव बायर एंड सेलर, टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर, वो मैं अच्छी तरह से वो मैं ट्रेनिंग सेशन में सब कुछ आपको सिखाता हूँ। सो वहां पर रिस्पॉन्सिव बायर सेलर कोई भी नहीं आएगा। ओके, तो ये है क्या, मार्केट ट्रेड्स विदाउट एनी मोशन। Market trades without any motion, or say buyers and sellers refrain from trading and price stays stagnant. Buyers and sellers जो है वो क्या करेंगे, कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करेंगे, कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, करेंगे बट छोटा, कोई बड़ा वॉल्यूम वाला नहीं। प्लस यहाँ पर अगर कुछ भी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं बरोबर, तो आइदर ही विल बुक सम स्मॉल प्रॉफिट और सम स्मॉल लॉस, और तुरंत ही एक ही साथ कुछ ट्रेड ले लिया, कुछ अचानक से एक मूवमेंट दे दी और ट्रेड ओवर। कुछ इस तरह से काम करते हैं बरोबर। आज भी हमने देखा है, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अगर लाइव मार्केट में कभी कभार ऐसा आप देखते हो तो क्या वहां पर होता क्या है कि वहां पर आपको सडनली एक बड़ा सा स्पाइक या फिर बड़ा सा डाउनफॉल कुछ देखने को मिल जाएगा, सडनली एक ही साथ, धीरे धीरे नहीं। प्राइस पहले धीरे 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 ट्रेड कर रही होगी और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां पर एक साथ से क्या आ जाएगा, लो, प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही होती है और उसके बाद सडन ही एक बड़ा फॉल आकर वहां पर फिर प्राइस स्टेगनेट हो जाती है। ये जो बड़ा फॉल जो आया है, यू कैन नॉट
ट्रेड। आप ये जो है आप ये ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज वो कब आएगा, क्यों आएगा, वी डोंट। हाँ, चार्ट पर अगर आप एक ही बात देख ही रहे हो बरोबर एक साथ, कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग, देन यू माइट हैव सम क्लूज कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मूव आइदर अप और डाउन डिपेंड्स, वहां पर मूव आ सकती है। यू कैन प्रेडिक्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू कीप वॉचिंग द मार्केट होल डे। आपको पूरा का पूरा दिन जो है वो वहां पर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज जाने दो। मैं आज पूरा दिन शांति से बैठा हुआ ही था। आई वॉच मूवी। आज मैंने एक मूवी भी देख लिया बरोबर फॉर मोटिवेशन। सो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लो, या फिर सिस्टम बंद करके बाहर चले जाओ, वॉट एवर। अगर कोई बाहर का काम है तो वो खत्म करके आओ। ओके, सो ऑन sideways day you don't have any good mood. Okay, now what next? Sad mood of market participant. Sad mood यानी कि क्या, कुछ मर गया हो, कोई एक्सपायर हो गया हो, कैसे हम। ओके, मॉर्निंग में जिस तरह से जाते हैं बरोबर किसी की डेट पर, quite something like that. No trading like range day where buyers and sellers plays at range and moves price to other levels. ट्रेडिंग रेंज डे में हमने देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था, अगर ये इनिशियल बैलेंस हाई है और ये इनिशियल बैलेंस लो, या फिर डे हाई और डे लो है, तो क्या अगर प्राइस नीचे के लेवल पर आती है तो वहां से बायर लोग क्या करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं मार्केट को, ऊपर की ओर आता है तो मार्केट क्या क्या होता है, नीचे आता है। हर बार ऐसा स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। अभी पिछले थोड़े दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले का ही एक स्ट्रक्चर था ट्रेडिंग रेंज का। ऊपर गया और ऊपर ये इस तरह से डबल डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर फॉल हो गया। पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। प्लस यहाँ पर नीचे की साइड जो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सीपीआर का था, यहाँ पर वाइड सीपीआर था। सो इसलिए हम यहाँ पर भी ये इनिशियल बैलेंस लो के ब्रेकआउट पर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, स्टिक टू द रूल कि ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, एज सिंपल एज दैट। नहीं करना है, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा फॉल हो जाए या फिर कितना भी बड़ी अपमूव आ जाए, वी डोंट हैव टू ट्रेड दैट। ओके, स्टिक टू द रूल्स। सो वहां पर हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, बट ट्रेडिंग रेंज डे और साइडवेज डे में ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस कुछ समझ में आया? लोग, ये इनिशियल बैलेंस हाई हो गया और ये इनिशियल बैलेंस लो हो गया। अब यहाँ पर जब भी प्राइस नीचे के लेवल पर आती है तो जनरली ट्रेडिंग रेंज डे में क्या होता है, रिस्पॉन्सिव बायर विल एंटर एंड टेक मार्केट टू द अपर लेवल, और ऊपर के लेवल पर रिस्पॉन्सिव सेलर्स आएंगे और वो वहां से मार्केट को नीचे लेकर आएंगे टुवर्ड्स दिस लेवल। फिर अगेन यहाँ से रिस्पॉन्सिव बायर, रिस्पॉन्सिव सेलर, इस तरह से चलता रहता है। जितनी बार हो सकता है पूरे दिन में उतनी बार। बट हियर इन द केस ऑफ साइडवेज डे, यहाँ पर होगा क्या कि जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बायर भी नहीं होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बायर नहीं होगा, और क्या होगा, कुछ इधर स्मॉल मूवमेंट हो जाएगी, कुछ अच्छी तरह से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, धीरे 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 करके ऊपर लेकर जाएंगे, और प्रीमियम इरोजन होगा। क्या, अगर ऑप्शन में काम करते हैं तो प्रीमियम इरोजन हमको देखने को मिलेगा, और स्टॉक्स में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर इरोजन तो नहीं होगा, बट हमें जो इंट्राडे में जो मुनाफा चाहिए वो वहां पर मिलेगा, नो। ओके, सो नो ट्रेडिंग लाइक रेंज डे वेयर बायर्स एंड सेलर्स plays at range and moves price to another level. Okay, now when it can be, कब कब हमें साइडवेज डे देखने को मिल सकता है? वेरी फर्स्ट वन इज वाइड सीपीआर। आगे ट्रेडिंग रेंज डे में भी मैंने बताया हुआ था, whenever we are seeing some wide CPR we have two choices, one is trading range day and another is
साइडवेज। ओके, आई एम सेइंग बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये दोनों दिन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या फिर होगा ही। ओके, वाइड सीपियर होने के बावजूद भी वहां पर हमें अप मूव या फिर डाउन मूव हमको देखने को मिल सकती है। ओके, अनदर इज आफ्टर सम बिग रैली अप और डाउन। क्या? आफ्टर सम बिग रैली, कोई बड़ी मूवमेंट आ जाए उसके बाद। क्या? ओके, अनदर इज एट इनडिसीजन लेवल्स और सेटअप्स। इनडिसीजन लेवल्स सेटअप्स मीन्स कि भाई चलो कोई भी अगर ट्रेड सेटअप बना हुआ है या फिर चार्ट पैटर्न कुछ भी बनी हुई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वन चैनल एंड हमने हमें यहाँ पर अगर कुछ ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट ऊपर आता है रीटेस्ट करने के लिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पर जब प्राइस आएगी तो हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है? इनडिसीजन। ये इनडिसीजन का लेवल है कि यहाँ पर मार्केट को फाइनल कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा कि आइदर इट हैज टू गो डाउन और इट हैज टू गो अप। ओके, यहाँ पर ये जो पहले सपोर्ट था वो अब क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पर मार्केट को कुछ ना कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, जब कोई बड़ा हॉलीडे होने वाला हो तब। कब? जब बहुत बड़ा लॉन्ग वीकेंड हो। ओके, लॉन्ग वीकेंड। वीकेंड यानी कि क्या? हमारे नॉर्मल कौन कौन सी छुट्टियां रहती है मार्केट में? सैटरडे एंड संडे। ओके, अब होता क्या है कि जब कहीं पर भी ट्रंकेटेड यानी कि बहुत छोटा ट्रेडिंग डे होता है, ट्रेडिंग वीक होता है, नॉर्मली कितने कितने दिन होते हैं एक एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में? 5 डेज। ओके, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। ओके, 5 डेज होते हैं। अब होता क्या है, जब 4 डेज होते हैं या फिर 3 डेज रहते हैं बरोबर किसी ट्रेडिंग वीक में, तब वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। बड़े प्लेयर वहां पर अपनी पोजीशंस जो है वो नहीं बनाते, बहुत बड़ी नहीं बनाते, बनाते हैं बट छोटी वाली। ओके, वहां पर वो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं करेगी। सो आज के दिन जो साइडवेज डे था उसका ये भी रीजन है। क्या? कि आज अभी हमारे पास लॉन्ग वीकेंड है, कल होली या फिर दुलेटी की छुट्टी है, कल हॉलीडे है। ओके, तो फ्राइडे हॉलीडे, सैटरडे एंड संडे इज रेगुलर हॉलीडे। सो 3 दिन का क्या है? मार्केट का ब्रेक है। अब ये 3 दिन में क्या क्या हो सकता है वो कोई बता सकता है? कि भाई चलो कोई कोई जगह पर वार हो गया तो मंडे क्या होगा? मार्केट धड़ाम। ओके, गैप डाउन। अगर कुछ अच्छा हो गया तो मार्केट सडनली मूव अप, गैप अप या ओपन होगा आज के जैसा। ये 3 दिन में क्या होता है? जब भी इट्स अ रेगुलर, फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती मोस्ट ऑफ द फ्राइडे। क्यों? बिकॉज ऑफ वीकेंड। 2 दिन मार्केट बंद रहने वाला है, तो 2 दिन में क्या होगा मालूम नहीं है। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है ऑन एवरी फ्राइडे और मोस्ट ऑफ द फ्राइडे। ओके, और जब भी लॉन्ग वीकेंड जब होता है तब आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम कि वहां पर जो छुट्टियों के दिन के पहले का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वहां पर हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती ही है। ओके, सो दिस आर द 4 फैक्टर्स। जो लास्ट वाला था वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। प्लस, बट रिमेंबर दिस important characteristic: if you observe any slow or small rate of change in price, it's going to be sideways day। क्या? अगर कुछ भी इंडिकेशंस नहीं है, जो आगे के जो 4 फैक्टर्स मैंने दिखाए हुए थे, ओके, व्हेन इट कैन बी, अब वो भी नहीं है, सब नॉर्मल है, बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग सम वेरी स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, तब क्या हो सकता है? Sideways day. So slow price change suggests about sideways movement and hence sideways day। क्या? जब भी स्लो प्राइस मूवमेंट होगी
यानी कि क्या है, वो साइडवेज मूवमेंट है एंड हेंस साइडवेज डे। अगर वो ट्रेंडिंग डे भी है तो भी वो क्या है, साइडवेज डे। ओके, तो भी वो क्या है, साइडवेज डे। सो नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। ओके, सो लुक एट हियर, चार्ट पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि भाई चलो इनिशियल बैलेंस किस तरह से हमें ड्रॉ करना है क्या नहीं। ओके, तो इस साइड मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम रखी हुई है और दिस साइड क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, 5 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम। एक बार ही हम ये 1 मिनट वाला एनालिसिस करेंगे टू क्लियर द आइडिया अबाउट साइडवेज डे। सो लुक एट हियर, मूवमेंट जो है वो किस तरह की है, जो मूवमेंट है वो एक्सपांडेड टिपिकल डे जैसी है। कैसी, एक्सपांडेड टिपिकल डे। अगर हम आईबी गिने, आईबी की रेंज कितनी है, 285 पॉइंट्स। ओके, क्वाइट बिगर ही है। ओके, सो यहाँ पर 285 यानी कि मोड एक्सपांडेड टिपिकल डे जैसी है, मॉडरेट इनिशियल बैलेंस है। ओके, फिर भी यहाँ पर क्या हो सकता है, साइडवेज डे। अब मूवमेंट, पहली मूवमेंट देखकर चलो भाई कि यहाँ से ऊपर चला गया तो एक्सपांडेड टिपिकल डे हो सकता है। प्लस कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पर टिपिकल डे तो निकल ही गया है, ट्रेडिंग रेंज डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज डे है कि नहीं है वो कब मालूम पड़ेगा, जब प्राइस या फिर लोअर लेवल या फिर अपर लेवल पर जब आएगी तब हमें मालूम पड़ेगा। बट ऑन द राइट हैंड साइड 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलता है, बेस कैंडल्स। मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया है, बरोबर ऊपर तो गया हुआ है, बट विथ टू मेनी बेस कैंडल्स, टू मेनी बेस कैंडल्स। लुक एट हियर, very first candle, down down down, then one big green candle, then red candle, then बेस कैंडल्स। सारी की सारी बेस कैंडल्स है, बीच में कहीं कहीं मोमेंटम कैंडल्स आ जाती है, बट वहां से देखो फिर से क्या हुआ, फॉल हुआ है। इफ यू हैव बॉट हियर, यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस। और ये जो मूवमेंट है, कितने कितने पॉइंट्स की मूवमेंट है, सम 70 पॉइंट्स। 70 पॉइंट्स की मूवमेंट आई, आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, मार्केट फॉल्स। ओके, दिस माइट बी सप्लाई जोन। आंसर तो मिलेगा कि भाई चलो यहाँ से फॉल हुआ, नीचे गया, बरोबर क्यों हुआ क्यों नहीं। आंसर प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन के पास सबका आंसर है, बट होता क्या है, जो रेट ऑफ चेंज होगा यहाँ पर वो धीरे धीरे होगा। और ये सडन रेड कैंडल है तो कैन यू टेक ट्रेड ओवर हियर, नो। 1 मिनट की कैंडल है, सडन ये फॉल हो गया होगा और क्या हुआ होगा, मूव ओवर, देन अगेन राइज, देन फॉल, देन धीरे धीरे ऊपर, देन सडन वन ग्रीन कैंडल बड़ी वाली, देन अगेन रेड कैंडल बेस कैंडल, देन अगेन स्लोली ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है, साइडवेज डे में हमें बेस कैंडल्स ज्यादा देखने को मिलती है। क्या, ऑन साइडवेज डे वी आर सीइंग बेस कैंडल्स। whenever we are getting base candle on our charts, तुरंत क्या हो जाना चाहिए, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और क्या लगना चाहिए कि आज साइडवेज डे हो सकता है। प्लस जो रेट ऑफ चेंज है प्राइस का वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, लुक एट हियर, टू मेनी बेस कैंडल्स, टू मेनी बेस कैंडल्स। ओके, फॉल भी होता है या फिर राइज भी होता है, बट वो किस तरह से होता है, बेस कैंडल के साथ, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ, एक ऊपर तो एक नीचे, बाद में कुछ इनडिसीजन। यहाँ पर भी देखो, ये जो एक ग्रीन कैंडल है बरोबर बड़ी है, कितनी रेंज है, अगर रेंज तो थोड़ी ज्यादा है, अगर बॉडी भी हम गिने बरोबर तो 58.9 यानी कि 60 पॉइंट्स है, बट तुरंत ही 60 पॉइंट का क्या हुआ होगा यहाँ पर, स्पाइक, देन साइडवेज। यहाँ पर भी देखो, ऊपर फिर नीचे, फिर स्लोली नीचे। तो यहाँ पर प्रीमियम कुछ इंक्रीज हुआ होगा पुट का, नो, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली प्रीमियम कुछ क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, बट प्रॉफिट हमें नहीं मिल सकता अच्छा वाला। और इफ यू टेकन ट्रेड ओवर हियर, अगर आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं की इस रेंज में या फिर यहाँ पर ही
अगर यहाँ पर जो प्राइस होगी वही प्राइस यहाँ पर भी होगी पुट की। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ओके, और लुक प्राइस एक रेंज में ही ट्रेड करी है। ओके, बेस ही बनाया हुआ है। अगर इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ बेस, सॉरी मोमेंटम कैंडल, बट ओवरऑल, ओवरऑल तो क्या है, बेस है। ओवरऑल क्या है, बेस। पूरी की पूरी प्राइस एक्शन जो है वो रैली बेस रैली के ऊपर डिपेंड है। क्या, रैली बेस रैली। अब ये आपको YouTube में कोई रैली बेस रैली बता देगा या फिर कोई कोर्स में रैली बेस रैली बता देगा बरोबर, फ्री में या फिर पेड ट्रेनिंग सेशन में। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रैली बेस रैली ऐसे ही नहीं होती। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई किस तरह से, कोई कोई लोग बोलेगा कि भाई चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 3 4 कैंडल देख लो, उससे ज्यादा भी हो सकता है बेस बरोबर। कोई कहेगा कि भाई चलो यहाँ पर ये प्राइस स्टेगनेंट रही है कोई रेंज में, तो वो बेस है। हर हर कोई अपने हिसाब से आपको डेफिनेशन कहेगा, बट ओवरऑल प्राइस एक्शन जो है वो रैली बेस रैली के ऊपर डिपेंड है। अब होता क्या है, आपको आपके पास देखने वाली नजरें चाहिए। क्या, देखने वाली आंखें चाहिए। तब यहाँ पर ये जो बड़ा सा फॉल आया हुआ है, यहाँ पर क्या आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर इनिशियल बैलेंस जो है वो ब्रेक हुआ। ओके, इनिशियल बैलेंस वाले वीडियो में मैंने क्या हुआ है, वेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपने इनिशियल बैलेंस के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, काइंडली सजेस्टिंग आप वो देखो, पूरी की पूरी सीरीज देखो, पूरी की पूरी सीरीज देखो। ओके, अगर मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस कुछ बताऊं ना, तो ये मार्केट प्रोफाइल का एक निचोड़ है। अराउंड 60% टू 70% जो उसका जो कंडेंस है वो ये 6 स्टेप्स के मार्केट डेज इनिशियल बैलेंस है। ओके, और मार्केट प्रोफाइल का जो कोर्स अगर कोई करने जाएगा तो रफली अराउंड 40,000 से स्टार्ट होता है। तो उसका 60% गिन लो, कितना होता है, अराउंड 25,000 रुपीज। ओके, 25,000 का कुछ मटेरियल मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, कुछ 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं। आई रिक्वायर टाइम टू डिलीवर सम नॉलेज। ओके, इसलिए बड़ा ही होता। सो यहाँ पर फॉल हुआ, आपने क्या, आप यहाँ पर क्या ट्रेड ले सकते हो, नॉट पॉसिबल। इन लाइव मार्केट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ट्रेड ऑन साइडवेज डे। क्या हुआ होगा कि तुरंत ही यहाँ पर बड़ा फॉल आया, बड़ा फॉल आया, और यहाँ पर सडनली यहाँ पर क्या हुआ होगा, रेट जो प्राइस चेंज जो होती है वो, उसका जो रेट है वो स्लो हो गया होगा। बाद में थोड़ा और फॉल, आपने यहाँ पर थोड़ा और फॉल देखकर मान लेते कि आपने चलो यहाँ पर कुछ ट्रेड लिया, एंट्री ली, बट आपने यहाँ पर अगर एग्जिट नहीं करी तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ ही गया होगा। अगर चलो मान लेते हैं आपने आपने ट्रेल किया, तो लुक एट हियर, बाद में ऊपर तो आ ही गया ना। अगर यहाँ पर भी एग्जिट नहीं हुए, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई चलो अगर और ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है, और ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है, वो वेटर वेटर बनते रहते हैं बरोबर। बहुत ज्यादा भी वेट नहीं करना है बरोबर। तो वेट करते करते क्या हुआ होगा, बस स्टॉप लॉस। इतना बड़ा फॉल हुआ, बट आप यहाँ से एंट्री लेकर यहाँ तक आप क्या ट्रेड ट्रेल कर सकते हो, नो, इट इज इम्पॉसिबल। बिकॉज जो प्राइस चेंज, रेट प्राइस जो जिस तरह से चेंज होती रहेगी, उस हिसाब से आप वहां पर ट्रेड नहीं कर पाओगे, नेवर। बिकॉज वहां पर रेट ही कम होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिलता है, प्रीमियम इरोजन। या फिर इरोजन नहीं भी हो तो भी हम वहां पर अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लो, बेस कैंडल और सारी की सारी स्मॉल स्मॉल कैंडल्स है, छोटी छोटी कैंडल्स से फॉल होता गया। ओके, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम सिर्फ 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ही देखेंगे बरोबर, बिकॉज नाउ यू हैव आइडिया अबाउट साइडवेज डे। सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम नवंबर मंथ। हाँ, बीच में भी कहीं हो सकता है बरोबर, मैंने बहुत नहीं देखा है, सिर्फ 4 एग्जांपल्स ही आज मैंने लिए हुए हैं। लो, 9 तारीख, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग रेंज डे। ओके, डेफिनेशन में मैंने कह दिया ना। ओके, आगे आगे जो प्रेजेंटेशन था उसमें ही मैंने कह दिया है कि इट्स नॉट अ ट्रेडिंग रेंज डे और आइदर डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे और ट्रेंडिंग डे और एक्समा डे, नथिंग, इट्स साइडवेज डे। क्या है, साइडवेज डे है। लो, मार्केट फॉल,
मॉर्निंग में जो आपको मूवमेंट मिल गई तो मिल गई, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बस आराम से बैठो, वही करना होता है। यहाँ पर भी एक बड़ा फॉल हुआ, बड़ा सा स्पाइक, क्या है, पहले ऊपर और बाद में धड़ाम नीचे, नीचे आकर भी उसके बाद क्या हुआ है, बेस कैंडल है, बेस कैंडल्स साइडवेज हो गया। सो ओवरऑल दिस इज साइडवेज डे। कौन सा दिन है, 9 नवंबर 2021। अगर चार्ट पर जाकर अपने आप से कुछ एनालिसिस करना है बरोबर 1 मिनट टाइम फ्रेम में, आप यू कैन गो, आप वहां पर देख सकते हो। अनदर एग्जांपल इज ऑफ 15 नवंबर, नजदीकी है। यहाँ पर लो, मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल, गैप अप, प्राइस ऊपर गई है तो ट्रेड ले लो, क्या, ट्रेड ले लो, अगर कुछ आया तो आया, वरना क्या, और यहाँ पर भी नहीं निकले तो क्या, डाउन डाउन डाउन, ओके, डाउन हो गया। अब फॉल तो हुआ, इतना बड़ा फॉल हुआ है, बट ओवरऑल क्या है, साइडवेज मूवमेंट, क्या है, ओवरऑल जो है वो साइडवेज मूवमेंट है। कैन यू कंसिडर दिस एज अ टिपिकल डे, टिपिकल डे हम इसे गिन सकते हैं, हाँ, यू कैन कंसिडर, यू कैन कंसिडर, बिकॉज टिपिकल डे में भी क्या होता है, आफ्टर इनिशियल बैलेंस फॉर्मेशन साइडवेज मूवमेंट, ओके। टिपिकल डे में हो क्या है, जो डिफरेंस है बिटवीन टिपिकल डे एंड साइडवेज डे, इट्स ऑफ इनिशियल प्राइस मूवमेंट, ओके। So you can consider these as a typical day or sideways day. Another example is of today. आज का ये वही देखते हैं, that will be good for us. बहुत नीचे जाना पड़ेगा 1 मिनट, यहाँ पर रहा, मार्केट पूरा का पूरा क्या, गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज में ट्रेड कर रहा था, ओके। सो यहाँ पर कोई लेवल नहीं था, यहाँ पर अगर हम देखते हैं डेली कैमरीलास, तो डेली कैमरीलास तो बहुत नीचे है, ओके। डेली कैमरीलास जो है वो बहुत नीचे है, यहाँ पर है, और ये तो बहुत ऊपर ही ओपन हुआ था और वहां पर ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर कैमरीलास नहीं है। हाँ, ईएमएस तो आएगी बरोबर, बट ईएमए पर भी काम हुआ है कुछ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जैसा, नहीं हुआ, जरा सा भी नहीं हुआ। अगर ये साइडवेज डे नहीं होता, कुछ और दिन होता, तो क्या होता है वहां पर, मार्केट शुड रिएक्ट एट ईएमए, वहां पर मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा करेगा एंड करेगा ही, आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बट मार्केट ने कुछ भी ऐसा किया हुआ है, नो, ओके। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग में ही वेरी फर्स्ट कैंडल में अगर ट्रेड हो गया तो हो गया प्लस। यस्टरडे अगर यहां पर से अगर कोई कॉल बाय किया हुआ है तो यहां पर हमें क्या मिलता, मुनाफा मिलता, अदरवाइज क्या, कुछ भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं थी। यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा था, दिस इज साइडवेज मूवमेंट, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं था। अगर यहाँ पर कोई इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन बनाता है बरोबर 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ही कैन ट्रेड ओवर हियर बरोबर, बट रिस्क होगा कि नहीं होगा, हाँ रिस्क लेना है तो लो, अगर मुनाफा मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज इट्स ओवर, ओके। सडन अप मूव और डाउन मूव, देन साइडवेज मूवमेंट। सो यहाँ पर दिस इज वन, बाद में क्या है, साइडवेज, नाउ दिस इज अनदर, तुरंत ही ऊपर, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो बरोबर वहां पर ही ज्यादा मूवमेंट हुई होगी, उसके बाद साइडवेज ही है। अब यहाँ पर जो फॉल हुआ तो ये भी तुरंत ही है, 2 कैंडल में फॉल, बाद में साइडवेज बरोबर। अगर आपने, चलो मान लेते कि भाई चलो ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पर फॉल, ये जो फॉलिंग कैंडल थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50% रेंज ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, अगर आपने यहाँ से शॉर्ट करना चाहा होगा तो क्या इतने ही पॉइंट्स है, मार्केट ऊपर भी चला गया। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया कि भाई चलो हम एंगल्फिंग देखते हैं, तो क्या है, थोड़े से ही पॉइंट, कैश में आपको थोड़ा सा मिल सकता है, अदरवाइज ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग में नथिंग, या फिर ऑप्शन सेलिंग में नथिंग, कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आएगा फॉर इंट्राडे। हाँ, आप अगर वॉल डे आप ऑप्शन सेलिंग में आप काम करते हो तो आपको थोड़ा प्रीमियम इरोजन मिलेगा, अदरवाइज कैचिंग सम गुड मूव्स विद इन द डे इट्स नॉट पॉसिबल। साइडवेज 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 साइडवेज, यहाँ पर 3 बजे की ये जो
3 बजे का जो फॉल है वो भी आप क्या ट्रेड कर सकते हो? नो, बिकॉज इट्स एन एक्सपायरी है, ज्यादा रिस्की भी है। ओके, कई लोगों ने यहाँ पर 3 बजे की ये जो कैंडल है फॉल होते देखकर यहाँ पर कई लोगों ने शॉर्ट भी किया होगा, शॉर्ट किया, बाद में मार्केट ऊपर भी चला गया। सो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग है, वो अफेक्ट होगी ही होगी। हाँ, अगर आपने कुछ वहां पर डटे रहे तो आपको थोड़ी मूवमेंट मिली होगी, थोड़ा मुनाफा मिला होगा, अदरवाइज इट्स एन साइडवेज डे, सो इट्स एन स्टॉप लॉस डे। क्या स्टॉप लॉस डे है? सो होप यू आर अंडरस्टैंड वेल द साइडवेज डे। और अगर आपने पूरी की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप देखिए, अब एक ही वीडियो बचा हुआ है ऑन ट्रेंडिंग डे, एंड दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग डे टू लर्न, बिकॉज ट्रेंडिंग डे जो है जब होता है, कब होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कईयों को यही नहीं मालूम कि भाई चलो ये ट्रेंडिंग डे है या फिर नहीं है। मैं कह देता हूँ ना कई बार कि भाई चलो ना, ये ट्रेंडिंग डे नहीं है, एक्स मंडे टिपिकल डे। क्यों? बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बुक में नहीं मेंशन किया हुआ, वो बुक में नहीं है, सिंपली बेस्ड ऑन experience, simply based on back testing. Okay, understood? So hope you like this video. Kindly share, like, subscribe the channel. Okay, thank you. अगर कुछ भी डाउट है, you can comment below or just you can contact me. Thank you.